नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब अच्छा होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 4, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सब कवर कर लेते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम बहुत ही डिटेल में जाके पढ़ाते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हर हर महादेव के नाम लेकर। पहले देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में पढ़ने वाला क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत में जो राष्ट्रवाद आया, आखिर क्यों आया, कैसे आया, कौन लाया, कब इसका परिणाम क्या हुआ, इसको हम पूरा इन मतलब पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। क्यों, कैसे। पहले पढ़ेंगे अंग्रेज भारत कब आया। अंग्रेज भारत कब आया, इसके पूरा डिटेल पढ़ेंगे। कब आया, क्यों आया, कैसे, क्या क्या नहीं किया, अंग्रेज भारत पे अधिकार कैसे किया, अंग्रेज भारत पे अधिकार कैसे किया, भारत में राष्ट्रवाद क्यों हुआ और परिचय, इसका परिचय देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता, मतलब भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उनका प्रमुख नेता के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, नारा दिया, नहीं दिया, कब किया। इंडिया या भारत की आज़ादी में प्रमुख नेता और उनके नारे और वर्ष। आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ। महात्मा गांधी जी के प्रमुख आंदोलन 1915 से लेकर जब महात्मा गांधी अफ्रीका से हमारे भारत आए थे 1915 में, तो 1915 से लेकर 1945 तक 1942 तक उन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए वो सबको बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ पढ़ेंगे। टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये जो पढ़ेंगे आज का जो क्लास होने वाला, ये सिर्फ 10 में ही नहीं, बाकी आपको इंटर मैट्रिक कंपटीशन जहाँ तक आप पढ़ाई कीजिएगा वहाँ तक काम आने वाला है। तो आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज भारत कब आया। देखिए, अंग्रेज भारत 1600 ईस्वी में आया था। अंग्रेज भारत कब आया था? अंग्रेज भारत 1600 ईस्वी में आया था। जॉन हॉकिंस और फ्रांसीसी ड्रेक पहले अंग्रेज थे। जॉन हॉकिंस और फ्रांसीसी ड्रेक पहले अंग्रेज थे। भारत आने वाला पहले अंग्रेज कौन थे? क्वेश्चन पूछ ले, भारत आने वाला सबसे पहले अंग्रेज कौन थे? तो जॉन हॉकिंस और फ्रांसीसी ड्रेक थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 16 में हुआ था। किसने करवाया था? तो अंग्रेज ने करवाया था। पहली फैक्ट्री सूरत में 1612 में स्थापित हुआ। अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ? इससे हम जो पढ़ाएंगे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे। इससे ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे और सब्जेक्टिव भी आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही आसान तरीका से। हम सब्जेक्टिव बड़का ढड्डा से नहीं पढ़ाते, हम पॉइंट बाय पॉइंट में सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, जो कि बच्चा को बच्चा नहीं, आप लोग को समझने में बहुत आसान हो। मुख्य केंद्र सूरत, मद्रास, बम्बई, कोलकाता। मुंबई, जिससे कि अभी के मुंबई उस टाइम का बम्बई था, अभी के कोलकाता अभी के मतलब पहले कलकत्ता का नाम था, अभी कोलकाता कहते हैं हम लोग। शुरुआती उद्देश्य व्यापार, मसाला और कपड़ा। अंग्रेज लोग जो भारत आया उसका जो शुरुआत किया, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत किया व्यापार करने ही के लिए ना भारत आया था ये लोग, क्योंकि पता चल गया था कि भारत में मसाला बहुत है और सूती कपड़ा का उत्पादन बहुत कर सकते हैं। भारत में मसाला बहुत है और सूती कपड़ा का उत्पादन कर सकते हैं। इसी कारण से भारत अंग्रेज आया और भारत पे धीरे धीरे राज कैसे कर लिया हो उसके बारे में नीचे पढ़ लेंगे। परिणाम, धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति बढ़ने लगी अंग्रेज लोग को। 1757 की पलासी लड़ाई ने सत्ता को बदल दिया। 1757 में जो पलासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज ने जीता था। वहाँ जो अंग्रेज में जो पावर आया, नेक्स्ट लेवल का पावर आया, प्रो मैक्स वाला पावर आया। वहाँ से सत्ता को ही पलट दिया इन्होंने। आइए कुछ महत्वपूर्ण घटना को पढ़ लेते हैं। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई।
1612 में पहली फैक्ट्री सूरत में। 1757 में प्लासी की लड़ाई, बंगाल पर कब्जा किया। 1757 में अंग्रेज ने प्लासी के युद्ध जीतकर किस पे कब्जा कर लिया था? सबसे सर्वप्रथम उन्होंने अपना बंगाल पे कब्जा कर लिया था। 1764 में बक्सर की लड़ाई, उत्तर भारत में शक्ति बढ़ी। उत्तर भारत में शक्ति बढ़ी बक्सर की लड़ाई करने के बाद। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए नहीं, एग्जाम में तो पूछेगा ही। इससे आगे जो आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा वहाँ भी आपको पूछा जाएगा, वहाँ पे भी आपको पूछा जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अंग्रेज सरकार का कंपनी पर नियंत्रण हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था 1773 में, मतलब अंग्रेज सरकार पूरा भारत पे पूर्णतः कब्जा कर रखा था। धीरे धीरे भारत का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। मतलब धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हमारे भारत का बहुत सारे हिस्सा अंग्रेज के गुलाम हो चुके थे। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो कृपया कर अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आइए समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा तो ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फालतू में सब्सक्राइब करके मत रखिएगा, समझ में आएगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। भारत में राष्ट्रवाद। अब आइए हम अपना चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ऊपर जो बढ़े, जो अंग्रेज कैसे या क्यों या कैसे किया, तो उसी के बाद में भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्यार, जो कि मेरे अंदर कुट कुट के भरा हुआ है, हमारे देश के प्रति प्यार। परिचय, पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते, उसके बाद पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का मतलब अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना होता है। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? अपने देश के प्रति प्रेम और एकता की भावना होता है। जब भारत के लोग अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए एकजुट हुए तो यह भावना राष्ट्रवाद कहलाई। जब हमारे भारत के लोग अंग्रेज से लड़ने के लिए एकजुट हुए और आज़ादी के लिए एक आंदोलन सब स्टार्ट किए तो वही राष्ट्रवाद कहलाए। भारत में राष्ट्रवाद की भावना 19वीं सदी के अंत और 20वीं शताब्दी में की शुरुआत में तेजी से बढ़ी। 19वीं सदी में तो हुआ ही ना, बहुत सारा आंदोलन हुआ था, जैसे कि 1857 के क्रांति से हुआ, बहुत सारा आंदोलन उस टाइम हुआ। तो उस टाइम थोड़ा सा कम था, अंग्रेज लोग दबा देता था। जब 20वीं सदी आया, महात्मा गांधी जब अपना कदम बढ़ा लिया आंदोलन की तरफ, उस टाइम से हमारे भारत का आज़ादी नज़दीक दिन आने लगा था। भारत में राष्ट्रवाद क्यों हुआ? अगर राष्ट्रवाद जो हुआ भारत में क्यों हुआ, क्या जरूरत था करने के, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंग्रेज का अन्यायपूर्ण शासन। अंग्रेज जो शासन किया हमारे भारत को बहुत सारा चीज़ देकर भी गया और लेकर भी गया। अंग्रेज का अन्यायपूर्ण शासन। अंग्रेज ने भारतीयों का आर्थिक शोषण किया। अंग्रेज लोग हमारे भारतीयों पे बहुत आर्थिक शोषण किया, मार पीट, कोरा से पीट उठ फाड़ देता था, जबरदस्ती काम करवाता था, किसानों से अधिक कर वसूले, उद्योग धंधे बंद कर दिए। जो किसान लोग जो थोड़ा मोड़ा जो काम करते थे ना अपना काम, स्वदेशी को मतलब कि बहिष्कार कर दिया था। अंग्रेज लोग स्वदेशी को बहिष्कार कर दिया था, और जो हमारे भारतीय लोग कर रहे थे काम, उसमें रोक लगा दिया, वो अपने काम करवाने लगे। धीरे धीरे किसानों से अधिक कर लेने लगे। अब 10 कट्ठा खेत है तो उसको आधा से बेसी करे ले लेता था, तो बचेगा किसान के कौन-सी घंटा। इससे लोगों में असंतोष बढ़ा कि अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं हम लोग के साथ गलत कर रहा है,
उसके बाद आया 1857 की क्रांति का प्रभाव। 1857 के क्रांति के प्रभाव, यह क्रांति भारत के पहला स्वतंत्रता क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह क्रांति भारत के पहला स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1857 के क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? 1857 की क्रांति भले असफल रहे, 1857 की क्रांति अंग्रेज लोग ने इसे दबा दिया। 1857 की क्रांति को अंग्रेज लोग ने दबा दिया, भले असफल रही, पर इनमें स्वतंत्रता की भावना जगाया, पर इसने स्वतंत्रता की भावना जगाया हमारे भारतीय लोगों में। हमारे भारतीय लोगों में कभी कहाँ एगो कहानी सुने हैं, तुम्हारा जीत से ज़्यादा हमारा हार का चर्चा होगा, तुम्हारा जीत से ज़्यादा हमारा हार का चर्चा होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ हुआ। 1857 के क्रांति तो चला, क्रांति असफल रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों में जब भावना जगा राष्ट्र को स्वतंत्र करवाने का, वो यहाँ से सफल रहा, यहाँ से सफल रहा। जो लोगों में जो भावना जाग गया कि अब हमारे देश को हम आज़ाद करेंगे, हमारे देश को आज़ाद करेंगे, वो बहुत अच्छा चीज़ रहा। 1857 की क्रांति असफल रहा, लेकिन लोगों में भावना जगा दिया कि हम अपने देश के लिए लड़ेंगे और आज़ादी दिलाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जो है बीजेपी कांग्रेस कब हुआ था? 1885 में। 1885 में कौन किया था? A.O. ह्यू ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यू ने किया था। कब किया था? 1885 में किया था। 1885 में A.O. ह्यू की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। 1885 में A.O. ह्यू की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। इसने लोगों को एक मंच पर लाकर देशभक्ति का संदेश दिया। जैसे कि अभी भाषण देते हैं ना, जैसे कि अभी हमारे नेता लोग, नरेंद्र मोदी जी सब, हमारे सरकार जिस प्रकार से मंच पे जाकर भाषण देते हैं और अपने राष्ट्र के बारे में बताते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, उसी प्रकार से A.O. ह्यू और कुछ प्रमुख नेता इस पार्टी का गठन किया। इस पार्टी का जो सदस्य सब था, उस सदस्य सब एक मंच बनाया, उस पर जाकर भाषण दिया कि आज़ाद कैसे करना है, कौन सा कदम उठाना है, कब क्या करना, नहीं करना, कैसे करना, क्यों करना है, ये सब लोगों को बताया। और ये मेरा अपना देश, अपना भारत देश है, इस पे अंग्रेज लोग गुलाम करके बैठे हैं, इसे किस प्रकार से आज़ाद दिलाया जाए, ये सब बात हुआ, चर्चा हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में इन लोगों के मंच पर लाकर देशभक्ति का संदेश दिया। महात्मा गांधी जी का आगमन। अब आइए, महात्मा गांधी जी का आगमन कब होता है? तो 1915 में होता है। महात्मा गांधी जी का आगमन भारत कब होता है? 1915 में होता है महात्मा गांधी जी का आगमन। गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन अहिंसक और जन आधारित हुआ। गांधी जी किसका पुजारी थे? तो अहिंसा का पुजारी थे। हिंसा उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी कहता था हम अपना देश को आज़ाद करेंगे, लेकिन अहिंसा पूर्वक आज़ाद करेंगे, बिना लड़ाई के आज़ाद करेंगे। संभव था? कभी संभव नहीं था। लात के भूत कभी बात से मानते हैं? नहीं मानते। अंग्रेज लोग साले लतखोर थे। उन्होंने लोगों को एकजुट किया। महात्मा गांधी जी ने लोगों को एकजुट किया। हम जो पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, इसे नोट करते जाइएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं इसे आप नोट करते जाइएगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, किसान, मजदूर सभी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी इसमें भाग लिया। किस में? महात्मा गांधी जी में सभी भाग लिए। महात्मा गांधी जी के विचार से सब सहमत थे, सब सहमत थे। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1914 में और समाप्ति 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। युद्ध से भारतीय पर कर बढ़े और महंगाई बढ़ी। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो युद्ध में ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो पैसा खर्चा नहीं होता है। और अंग्रेज लोग का रोजी रोटी कहाँ से चल रहा था?
हमारे भारत से चल रहा था। अंग्रेज़ की रोजी रोटी कहाँ से चल रहा था? हमारे भारत से चल रहा था। युद्ध पर युद्ध हुआ, उसमें पैसा लगेगा। ये अंग्रेज़ लोग को सेना को खाने में, काम कराने में, गोली खरीदने में, बंदूक खरीदने में, बम बारूद खरीदने में पैसा तो लगेगा। इससे वो खर्चा तो किया उस वाला, लेकिन उसको भरना किसको पड़ा? तो हमारे भारतीयों को भरना पड़ा था। युद्ध से भारतीय पर कर बढ़े और महंगाई बढ़ी। हमारे भारत में बहुत सारा महंगाई, इससे लोगों में गुस्सा फैला। यहाँ से लोगों में गुस्सा फैला कि युद्ध करे वो, कर हमसे ले, ये वो बहुत सारा बात हुआ, इससे लोगों में गुस्सा फैला। रोले एक्ट। रोले एक्ट के बारे में, जैसे कि रोले एक्ट कानून लाया अंग्रेज लोग, क्यों लाया था रोले एक्ट कानून? जो कि अगर देखते होंगे गांव देहात में, जहाँ पे 5 आदमी बैठ जाए वहाँ पे राजनीति की बात किया जाता है, गांव के बारे में बात किया जाता है, क्यों, कैसे, कब। तो उसी प्रकार अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे कि एकजुट में भारतीय लोग रहे। 5-5 संगठन, 2-2 संगठन, 2-2 आदमी एक जगह नहीं रहे। इस पे क्या किया रोले एक्ट ने? बिना शक के अनुसार कटघरे में डाल देता था। बिना शक के अनुसार कटघरे में, इस पे अब जा रहा है, अंग्रेज लोग को शक हो गया कि कुछ न कुछ करने वाला है, क्रांतिकारी है या आंदोलन करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसमें कोई वकील वकालत नहीं होता था। जेल में डाल दिया, आप जेल में रहो, जेल में डाल दिया, जेल में रहो। ये कहीं न कहीं बहुत गलत था, कहीं न कहीं बहुत गलत था। शक के अनुसार कटघरे में डाल देना तो ये गलत ही न है। अंग्रेज ने बिना मुकदमे की गिरफ्तारी का कानून बनाया है ना। यहाँ पे अंग्रेजों ने बिना मुकदमे, हम कुछ किए ही नहीं तो हमको जेल में क्यों डाला गया? शक के अनुसार, उस पर शक हो जाएगा, उसको जेल में डालो, बात खत्म। लोगों ने इससे अन्याय माना और आंदोलन किया। इसे लोगों ने अन्याय माना। कहीं न कहीं अन्याय नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण अन्याय हो रहा था हमारे भारतीयों के साथ। शक के अनुसार कोई कहीं कटघरे में डालता है जी? नहीं ना डालता है। अब आइए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बहुत ही दुखद घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही दुखद घटना है। ये हमारे भारतीय लोग ने पंजाब के अमृतसर में एक संगठन रखा था और मेला वाला भी था, तो वहाँ पे संगठन रखा था। वहाँ पे हमारे भारत के आदमी, हमारे पड़ोसी के आदमी ही जाके अंग्रेज को बता दिया, चाटुकर्ता लोग, कि अमृतसर में वहाँ पे संगठन रखा है, सब ये थी स्वतंत्रता का बात कर रहा है। तो जनरल ओ डायर ने सभी गेटों को बंद कर दिया। वहाँ से निकलने का मात्र एक ही गेट था, सभी गेट को बंद कर दिया और अंधाधुन होता है कि चल रहा है गोली, रोकने का कोई काम नहीं। गोली अंधाधुन चलाया, इतना अंधाधुन चलाया कि बहुत सारे लोग हमारे, बहुत सारे, मत पूछिए मेला में कितना आदमी रहता है, वो सब मर गए थे। बाल बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा साला अंग्रेज ने। ये किसके कारण? अंग्रेज किया, लेकिन करवाया कौन? हमारे भारत के आदमी ने करवाया, चाटुकर्ता लोग, जिसके पास अभी दुनिया भर की जमीन जगह है ना, वो लोग करवाया। बड़ा कमीना इंसान था हमारे भारत लोग। कहीं न कहीं भारत को गुलाम करने में हमारे भारत के लोगों के ही हाथ है। कहीं न कहीं छोड़िए, भारत को गुलाम होने में 99% हमारे भारतीयों का हाथ है। 99% हमारे भारतीयों, तो सभी भारतीयों का हाथ नहीं है। उसमें जो होता है ना, 100 जैसे मुखिया होता है ना, हमारा प्रखंड का जैसे पंचायत का मुखिया होता है ना, उस मुखिया ही कमीना होता था। यह सब जाके अंग्रेज लोग से मिल जाता था। अंग्रेज लोग से जाके मिल गया, बस उसको लिख दिया 50 एकड़ जमीन, बस सबको गुलाम बना दिया, साला अपना आज़ाद से घूम रहा है। कहीं न कहीं हमारे भारत को गुलाम होने में हमारे भारतीयों का ही हाथ था। जनरल ओ डायर अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा में गोली चलाई।
शांतिपूर्ण सभा चल रहा था, किस प्रकार कैसे करना नहीं करना है। उसी में से एक आदमी जाकर जनरल ओडायर, यानी वहाँ पे जनरल ओडायर था, वहाँ मंत्री था, कुछ कोई चीज़ का मंत्री था, उसको जाकर बता दिया। उन्होंने आया और अंधाधुंध गोली चलाया। जो साला जाकर बोला था उसका परिवार बच गया, बाकी सबका परिवार मर गया था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। इस घटना जो हुआ था बड़ा ही दर्दनाक घटना हुआ था, बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था। इतना दर्दनाक हुआ था कि बता नहीं सकते। बस दर्दनाक मतलब दर्दनाक होता है। उसमें एक एक छोटा बच्चा, चाचा चाची, सबको, बूढ़ा बुजुर्ग सबको मार दिया था, किसी को नहीं छोड़ा था। ये वहाँ पे एक कुआं था, उस कुआं में लाशों का ढेर पड़ गया था। लाशों का ढेर, सब कुआं में फांदते 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 लाशों को ढेर पड़ गया था। अमृतसर पूरा खून से लाल लाल हो गया था। अमृतसर पूरा खून से लाल लाल हो गया था। आइए आप पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता। भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता, हम एक चैप्टर वाइज पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाए तो ये हो सकता है ना, महत्वपूर्ण है ही। एग्जामिनर इससे लगभग 20 क्वेश्चन आता है, इससे 20 क्वेश्चन आता है, इधर उधर नहीं आता, 20 क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रवाद से। 20 क्वेश्चन, सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, देखिएगा कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएगा। बाप रे बाप, बहुत आता है, बहुत, क्या ही बताएं। भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता। अभी हमने ऊपर में क्या पढ़े, भारत में राष्ट्रवाद क्यों हुआ, आखिर ये हुआ क्यों हुआ, ये पढ़े। क्यों, कौन किया, कैसे किया, अभी तक हम नहीं पढ़े। क्यों हुआ सिर्फ वो जाने हैं। अब आइए पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख नेता। ये आप जो स्टार्ट होगा इसको प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब मैन लीडर भारत में राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता। पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उसका भूमिका, फिर योगदान क्या रहा। ठीक। महात्मा गांधी जी सत्याग्रह, अहिंसा और एकता का संदेश दिया। महात्मा गांधी सत्याग्रह, अहिंसा और एकता का नारा, भूमिका क्या रहा था, सत्याग्रह, इन अहिंसा के पुजारी थे। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने नारा दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माण का विचार दिया। मतलब किस प्रकार से जो नारा नहीं पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से भारत को आज़ाद करवाया। जब मेन पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एक एक बात क्या क्या देने दिया, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से 100% बनता है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण का विचार दिया, किस प्रकार से आधुनिक भारत का शुरुआत किया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन में भाग लिए, कौन लिए थे, तो लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी कहा जाता है। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी मार्ग से आज़ादी के लड़ाई लड़ी। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी मतलब होता है कि बात से समझा रहे हैं, नहीं समझा तब हमारा रौद्र रूप देखो। तो ये लोग हमारे भारत को आज़ाद कराने में
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लोग हमारे भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आइए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे भारत में आज़ादी का नेता और नारा कब दिया था, क्यों दिया था और कैसे दिया था। गांधी जी भारत लौटे, क्वेश्चन पूछ ले गया गांधी जी कब भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। गांधी जी सर्वप्रथम भारत कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। चंपारण आंदोलन 1917 में। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन 1917 में कहाँ पे किया, तो बिहार में किया। खेरा आंदोलन कहाँ पे किया, 1918 में, तो गुजरात में किया। असहयोग आंदोलन क्यों किया, ये लोग ये सब आंदोलन क्यों किया, हम नीचे पढ़ने वाले हैं, पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। और अगर वहाँ पे सभी मिला के पढ़ाएंगे आप कन्फ्यूज आ जाएगा, ऊपर से क्लियर रहेगा, सब चीज़ क्लियर रहेगा, तो नीचे जो हम पढ़ाएंगे वो खटाखट समझ में आ जाएगा। नमक सत्याग्रह जैसे दांडी यात्रा कहते हैं 1930 में हुआ। दांडी यात्रा 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। हमारे भारत आज़ाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और गणतंत्र कब हुआ, स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को। गणतंत्र कब हुआ, गणतंत्र तो 26 जनवरी को। कब हुआ, 26 जनवरी को। भारत की आज़ादी में प्रमुख नेता और उनके नारे। अब आइए, ये नारे आपको जो नेता लोग जो नारा दिया है, ये नारा आपको सब दिन काम आएगा, जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा तब तक काम आएगा नारा। तो आइए नारा हम पढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज यानी देश, मेरा देश जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका, कौन ने नारा दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। कब दिया था, 1906 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक। कब दिया, 1906 में। अब आइए कारण, आखिर ये नारा क्यों दिया। लोगों में आज़ादी के लिए आत्मविश्वास और अधिकार की भावना जगाना। इसका कारण था लोगों में आज़ादी के लिए आत्मविश्वास और अधिकार की भावना जगाना। आत्मविश्वास यानी कि लोग आज़ादी पे विश्वास कर चुके कि ये लोग हमारे नेता लोग आज़ादी दिलवा सकता है, हमसे जुड़े और अपना अधिकार पाने के लिए लड़े। तो इनका यही कारण था। इससे आप सब्जेक्टिव दुनिया भर के बना के लिख सकते हैं। अब आइए पढ़ते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। अहिंसा ही मेरा धर्म है। किसका नारा है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। वीडियो ब्लर कर रहा है क्या, एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्त। अहिंसा ही मेरा धर्म है, करो या मरो। अहिंसा ही मेरा अहिंसा ही मेरा धर्म है और करो या मरो का नारा किसने दिया, अहिंसा ही मेरा कर्म है और करो या मरो का नारा किसने दिया, मेरे प्यारे बच्चों, तो किसने दिया, तो महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, 1942 में दिया था। 1942 में दिया था। कारण आइए कारण जानते हैं। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए प्रेरित करना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी जी ने नारा दिया, अहिंसा ही मेरा धर्म है, करो या मरो। कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत
छोड़ने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। तो कौन नारा दिया था? अहिंसा मेरा धर्म है, करो या मरो का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किनका नारा है? तो मेरे सुभाष चंद्र बोस का नारा, मेरे सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। ये भी नया, ये नारा 1942 में इन्होंने दिया था। कारण आज़ादी के लिए देशवासियों से बलिदान मांगा, आज़ादी के लिए देशवासियों से बलिदान मांगा कि देश के आज़ाद के लिए तुम बलिदान हो सकते हो, देश के आज़ाद के लिए तुम बलिदान हो सकते हो, हम हो सकते हैं, हम हो सकते हैं। अगर मेरे देश पे कोई चीज़ आया तो हम बलिदान क्या, कितनों को बलिदान लेने के लिए भी तैयार रहता है हमारे देश के प्रति। कोई हमारे देश के ऊपर नज़र उठा के देखा तो कारण आज़ादी के लिए देशवासियों से बलिदान मांगा। कौन मांगा? तो सुभाष चंद्र बोस मांगा। कब मांगा? 1942 में मांगा। कौन सा नारा दिया? तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू चच्चा, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। क्यों दिया था? जब हमारे भारत आज़ाद हो गया था। अगर आज़ाद हो गया तो चलाने के लिए तो चाहिए ना, हमारे भारत बहुत बड़ा है, चलाने के लिए चाहिए। तो आज़ादी होने के बाद सब सो गया था। आराम हराम है, बात एकदम सही है। आराम कीजिएगा तो आप हराम हैं, अभी आप आराम कर रहे हैं, आगे चलकर आपको इतना समस्या को झेलना पड़ेगा कि उस समस्या का कोई समाधान ही नहीं रहेगा। 1947 में नारा दिया था आराम हराम है, किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कारण आज़ादी के बाद देश के निर्माण के परिश्रम पर जोर देना, आज़ादी के बाद देश के निर्माण यानी देश के निर्माण के लिए परिश्रम मेहनत पर जोर देना था। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह दिया। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो हमारे भगत सिंह जी ने दिए, भगत सिंह जी ने दिए। क्रांति अमर रहे कब दिया था ये नारा? कब दिया? तो 1929 में दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कब दिया? तो 1929 में दिया था। कारण युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी जोश भरना, युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी जोश भरना। क्या नारा आपको समझ में आ रहा है? इस प्रकार से नारा पूरा यूट्यूब क्षेत्र में खोल के देख लीजिए, कोई नहीं समझाया होगा, सिर्फ समझाया होगा लाला लाजपत राय अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया था। कब दिया, क्यों दिया, ये नहीं बताया होगा आपको, कहीं नहीं बताया है। और हम जो पढ़ाएंगे, हम जो पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाने का रूल नियम सिस्टम अलग रहता है। और मेरा सिस्टम वो सबसे अलग रहता है जो अभी तक पढ़ा रहे हैं। हम अपना सिस्टम से पढ़ाते हैं, नया सिस्टम पढ़ाते हैं, एकदम नया सिस्टम से पढ़ाते हैं जो कि नया बच्चों को समझ में आ जाए। वही घिसा पीटा डायलॉग, वही भी घिसा पीटा चीज़ से हम नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने तो ये सब हम एक लाइन में बोल के निकल जाएं, भारत में राष्ट्रवाद एक बारे में हम बोल के निकल जाएं, ये वो अंग्रेज आया, भारत किया, आंदोलन हुआ, ये हुआ, उससे हुआ, निकल जाएं। लेकिन इसके अंदर कोई इंटर लेवल में जाके नहीं पढ़ा रहा है। हम देखें, अगर कोई पढ़ा रहा होगा तो आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर अंदर लेवल अंतर से पढ़ा रहा है, एक एक पॉइंट को समझा कर पढ़ा रहा है, आप जाकर पढ़िए, बहुत अच्छी चीज़ है। लाला लाजपत राय अंग्रेज भारत छोड़ो, एक ही पीडीएफ में आपको सब चीज़ नहीं देगा, कोई नहीं देगा। अगर ऐसे पढ़े वो करेगा तो आपको उसके लिए पैसा काटना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा उसका। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? लाला लाजपत राय। कब दिया था? तो 1928 में दिया था। कब दिया? 1928 में। कारण साइमन कमीशन के विरोध में युवाओं को जगाना। जब साइमन कमीशन आया था, साइमन वापस जाओ, बम्बई में इनका
भारी भरकम काला झंडा से विरोध किया गया था, जो कि साइमन कमीशन भारत में देख रेख करने के लिए आया था। उसमें 7 सदस्य अंग्रेज ही थे। उसमें 7 के 7 सदस्य आए थे। साइमन कमीशन में कितने सदस्य? तो 7 सदस्य आए थे। 7 सदस्य आए थे। और 7 के 7 अंग्रेज थे। 7 के 7 अंग्रेज थे, गोरखे थे, अंग्रेज थे। 7 के 7 अंग्रेज थे। और उसे हमारे बम्बई में जब आया तो उसको काला झंडा से बहुत ही गंदा बहिष्कार किया कि साइमन वापस जाओ, तुम्हारा हमारे भारत में कोई ज़रूरत नहीं है, साइमन वापस जाओ। साइमन कमीशन के विरोध में, यानी जब लाला लाजपत राय झंडा दिया, काला झंडा उठा के जब भारत छोड़ो, साइमन भारत छोड़ो का नारा दिया, तो युवाओं में जोश जगाने के लिए जब मेरे नेताजी ये नारा कर दे सकते हैं, साइमन वापस जाओ बोल सकते हैं, तो हम भी नारा देंगे, साइमन वापस जाओ। उनका बहुत ही काला झंडा से बहिष्कार किया, साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था। कब किया था? तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया। बोल देगा, क्वेश्चन पूछ लेगा साइमन भारत कब आया था? 1928 में। उसका बहिष्कार कौन से कलर के झंडे से किए थे? तो काला रंग के झंडे से। साइमन में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। लाला लाजपत राय झंडा मतलब काला झंडा लेके बहिष्कार किया। अब आइए राम प्रसाद बिस्मल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना, ये सब बात पढ़कर ही दिल में जो एक फील आता है, वो फील बता नहीं सकते हैं। जो फील आता है, ये लोग इस सब के बारे में पढ़ कर के हमारे भारत आज़ाद कैसे हुआ, उसने कितने संघर्ष किया। तो अभी की जनरेशन में जब देखते हैं, हम लोग की जनरेशन में जब देखते हैं, तो सोचते हैं हमारे भारत को आज़ाद करके हमारे नेता लोगों ने गलती कर दिया। हमारे भारत को आज़ाद करके हमारे नेता लोग गलती कर दिए। ये सारे लोग को ऐसे ही छोड़ देते हैं, अंग्रेज के लिए ही। ये सब ने कितना मेहनत करके हमारे भारत को आज़ाद दिलवाया। ये सब हमारे नेता लोग कितना मेहनत से आज़ादी दिलवाएं, और अभी के युवा लोग हमारे भारत के प्रति एक भी प्रेम नहीं दिखा रहे हैं। सब अपना मतलबी हो चुके हैं। हमारे अभी की दुनिया में सब मतलबी हो चुके हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, हमारे भारत में इतना आतंकवाद सला है, इतना आतंकवाद, बहुत आतंकवाद। ये सभी हमारे भारत को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे भारत में कुछ होता है तो उससे अदर कंट्री को कैसे पता चल जाता है? हमारे भारत के लोग कुछ करते हैं तो अदर कंट्री को पता कैसे चल जाता है? कहीं न कहीं हमारे भारत के नेता लोग मिले हुए हैं हमारे दुश्मनों से, कहीं न कहीं हमारे भारत के नेता मिले हुए हैं। ये साले सबको ऐसे ही छोड़ देता तो ठीक रहता। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसने नारा कब दिया? तो 1920 के दशक में दिए। तो 1920 के दशक में कौन से नारा दिए थे? तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में। कारण क्या था? क्रांति और बलिदान के लिए लोगों को प्रेरित करना। जो कि हमारे देश के आज़ाद में बलिदान हुए थे, क्रांतिकारी को प्रेरित करना, यानी समझाना। सरफरोशी की जो तमन्ना है, सरफरोशी की तमन्ना वो हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। हमारे क्रांतिकारी लोग जो बलिदान दिए हैं, हमारे क्रांतिकारी लोग जो बलिदान दिए हैं, वो सब के लिए लड़ना है हमको। वो सब के लिए लड़ना है हमको। हमारे भारत के लिए लड़ना है। हमारे भारत के लिए लड़ना है। किसके लिए लड़ना है? हमारे भारत के लिए लड़ना है। पॉइंट 9, महात्मा गांधी जी। सत्य और अहिंसा हमारा अस्त्र है। सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी जी का कहना था, हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य की राह पर चलो, हमेशा सत्य की राह पर चलो। लेकिन
अभी के इंसान में जाकर देख लीजिएगा, सत्य 1% बोलता है, सत्य 1% बोलता है, असत्य 99% बोलता है, असत्य 99% बोलता है अभी के इंसान। अहिंसा का राह पर चलो, लेकिन अभी अहिंसा का राह पर कोई नहीं है, अहिंसा का राह पर कोई नहीं है। सब हिंसापूर्ण इंसान बन चुके हैं, सब हमारे रंगदार बन चुके हैं। 10 गो लौंडा के साथ में लेके घूमेगा और रंगदारी दिखाएगा। यही सब के लिए हमारा भारत आज़ाद हुआ था, वही सब के लिए हमारे भारत आज़ाद हुआ था। 2 गो लड़का के साथ घिस के फोटो स्टोरी पे लगाएगा, थाना बाटे हमरे जमीन में, उठवाई लेहब सड़वा के दिन में। बड़ा हरामी सब आदमी है। होने जाने वाला कुछ नहीं है, वो सबसे होने जाने वाला कुछ नहीं है, लेकिन गाना लगाएगा, कन्हा पे गमछा रख लेगा, 2 गो लड़का के साथ फोटो खिंचा लिया, गाना लगाएगा, थाना बाटे हमरे जमीन में, उठवाई लेहब सड़वा के दिन में। बाप का राज चल रहा है केकरो की? थाना हमरे जमीन में तो केकरो उठा लीजिएगा दिन में। थाना आपका जमीन हो, केकरो जमीन में हो, अब पर्सनल जमीन में थाना बनबे नहीं करता है। साला मूर्ख सब कलाकार। जमीन खरीदता है सरकार, जमीन खरीदता है सरकार, सरकार सरकारी जमीन में बनाता है थाना। अब गाना बना दिया, थाना बाटे हमरे जमीन में, उठवाई लेहब सड़वा के दिन में। बकलोलवा सब आदमी कुछ भी कर रहा है, रंगदारी कर रहा है। रंगदारी करने के लिए बाबू उतना हैसियत होना चाहिए, घर में खाने के लिए 2 गो दाना रोटी नहीं, और रंगदारी करने फिरेगा अभी के लौंडा सब। देख लीजिए ना, अभी वो रंगदारी का ट्रेंड चल रहा है एकदम। वो कौन सी कहता है, हमारे बिहार के हैं टुनटुन यादव जी, और वो हरियाणा के है ये मौसम शर्मा, सिंगर सब। ये सब के कारण ही कहीं न कहीं हमारे समाज गंदा हो रहा है। ये सब के कारण ही कहीं न कहीं हमारे समाज गंदा हो रहा है। जिस प्रकार से गाना, अगर गाना बना रहा है तो बनाइए ना भाई, बढ़िया बढ़िया गाना बनाइए। ज़रूरी थोड़ी है कि अश्लील गाना बनाने से लोग वायरल हो रहे हैं। अश्लील गाना देखिए क्यों बनाता है, अश्लील गाना क्यों बनाता है? अश्लील गाना बनाने का सबसे प्रमुख कारण हमारे ऑडियंस है। हमारे ऑडियंस अश्लील गाना बनाने के कारण। हम अश्लील गाना सुनेंगे नहीं तो लोग बनाएगा क्यों? अभी अश्लील गाना पे बाप रे भर के व्यू, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन, बढ़िया बढ़िया गाना पर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इतना व्यू है। तो जिस पे ज़्यादा व्यू आएगा, जिससे ज़्यादा रीच इंप्रेशन यूट्यूब भी भेज देगा, तो क्यों नहीं लोग अश्लील गाना गाएगा? हम लोग सुनते हैं तभी तो वो बना रहे हैं, यही कारण है। तो आइए, दुनिया को जो करना है करने दीजिए, हम अपना पढ़ाई की ओर बढ़ते हैं। सत्य और अहिंसा हमारा अस्त्र है। 1915 के बाद इन्होंने नारा दिया था, 1915 के बाद सत्य और अहिंसा मेरा अस्त्र है। ये बात बोलकर हमारे महात्मा गांधी जी ने यहाँ से स्टार्ट कर दिए थे। कारण बिना हिंसा के स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग दिखाना। गांधी जी के कहना था, बिना हिंसा को हम अपने देश को आज़ाद दिलवाएंगे, बिना हिंसा को हमारा देश को आज़ादी दिलवाएंगे। अब आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकता ही हमारा शक्ति है। सही बात, सही बात। एकता ही हमारा शक्ति है, एकता ही हमारा शक्ति है। अगर कोई भी समाज में, कोई भी राज्य में, कोई भी देश में एकता ना हो तो वो देश को बर्बाद होने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। जिस प्रकार से हमारे अभी बिहार राज्य में एकता नहीं है, एकता बिल्कुल नहीं है, इतनी सभी एकता नहीं है। हमारे समाज में एकता नहीं है, हमारे शहर में एकता नहीं है। सब जाति पे उतर गए हैं, सब अपने अपने जाति पे उतर गए हैं कि मेरा जाति बेस्ट है तो मेरा जाति बेस्ट है। हमारे भारत में यादव है, भूमियार है, पासवान है, राजपूत है, लेकिन इंडियन कोई नहीं है, इंडियन कोई नहीं है। सब अपना अपना जात में बांट के सीमित रह गया है, लेकिन इंडियन अब कोई नहीं रहा। सब अपने अपने जात बन गए हैं कि हम राजपूत हैं तो हम ब्राह्मण हैं, हम डोम हैं तो हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम चौधरी हैं, हम पासवान हैं।
सब जात है लेकिन इंडियन कोई नहीं है, इंडियन कोई नहीं रहा है अब हमारे भारत में, हमारे भारत में इंडियन कोई नहीं रहा। इसी कारण से एकता ही ना रहा। अगर एकता रहता तो हमारे बिहार आज पीछे नहीं रहता। हमारे बिहार में जातिवाद चरम सीमा पे जातिवाद रुक गई लका मर्दे, सीधे चरम सीमा पर बा। जातिवाद हमारे बिहार में चरम सीमा पे है। इसी कारण हमारे बिहार आज पीछे हैं। हमारे पड़ोसी लोग ही जलते हैं एक दूसरे को, हमारे पड़ोसी लोग ही जलते रहते हैं। कारण 1947 में इन्होंने भाषण दिया था, एकता ही हमारा शक्ति है। कारण स्वतंत्रता भारत में राज्य को एकजुट करने के लिए, स्वतंत्र भारत में जो स्वतंत्र हुआ तो हमारे भारत में जो स्वतंत्रता के बाद हमारे भारत में बहुत सारा कठिनाई झेलना पड़ा, बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ा है। आंदोलन, अब आइए पढ़ते हैं आंदोलन कब हुआ और क्यों हुआ। अभी जो हम आंदोलन पर हैं वो आंदोलन कब हुआ वो तो हम पढ़ लिए, अभी कब हुआ, अब क्यों हुआ ये पढ़ते हैं। अभी सिर्फ कारण न पढ़े, हम कारण पढ़ें, कारण पढ़ी हुआ क्यों कारण बहुत अंतर है। तो आइए क्यों हुआ पढ़ते हैं। आंदोलन कब और क्यों हुआ। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया। चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी जी ने किया। सत्याग्रह की शुरुआत बिहार से, सत्याग्रह की शुरुआत किया बिहार से। 1917 में चंपारण आंदोलन किया, कौन किया, महात्मा गांधी जी ने किया। और सत्याग्रह की शुरुआत किया बिहार से। यह प्रथम जन आंदोलन था, महात्मा गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन था। खेरा आंदोलन, खेरा आंदोलन कब हुआ, 1918 में हुआ। सरदार जी और सरदार पटेल किसानों के कर माफी किया। इसमें जो हुआ क्यों, आंदोलन तो किया, अब उसमें जो फायदा हुआ या नुकसान हुआ वो भी साथ में पढ़ते जाना। थोड़ा गिजिर मिजिर हम कम करते हैं। खेरा आंदोलन 1918 में हुआ। गांधी जी व सरदार पटेल ने किए इस गांधी नेतृत्व आंदोलन का। अब इसमें हुआ परिणाम क्या हुआ, किसान के कर माफी हुआ। खेरा आंदोलन में जो किसान को, ये किसान आंदोलन ही था, ये किसान आंदोलन ही था। इसमें जो अंग्रेज लोग कर बढ़ा दिए थे हमारे भारतीय पे, किसानों पे, उनको माफ़ करवाया। खेरा आंदोलन उनको माफ़ करवाया। कितने दिन तक हमारे किसान लोग भूखे रह गए थे इस आंदोलन के लिए। कब हुआ, 1918 में हुआ। गांधी जी और सरदार पटेल इसका नेतृत्व किया और इसका परिणाम हुआ कि किसानों के कर माफ़ी हो गए। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है। हम बहुत मेहनत करते हैं हम अपना PDF बनाने में। अभी जो वीडियो ख़त्म होगा, मेरा अभी वीडियो ख़त्म होगा, अभी से लेकर हम कल तक, एक दिन में मेरा एक ही वीडियो आता है, लेकिन बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत सारा किताब पढ़ने के बाद हम एक एक पॉइंट निकाल के हम पढ़ाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम कम दिन बच चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कर क्या करेंगे। और थंबनेल पे लिख देने से कि क्वेश्चन 100% यहीं से आएगा तो वो आता नहीं है। वो सिर्फ व्यूज़ छापने के मामले में रहता है, व्यूज़ छापने के लिए रहता है। हमारे अभी के टीचर लोग को पता नहीं क्या हुआ, हमारे स्टूडेंट लोग को क्या हो गया है। यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना नहीं चाह रहा है, वही इससे भी घटिया चीज़ को एप्लीकेशन में पढ़ा रहा है तो वहाँ पे पढ़ रहा है वो, और हवाबाजी कर रहा है कि हमारे यहाँ से टॉपर हुआ, ये हुआ, वो हुआ। पढ़ता कहीं और से है, स्टूडेंट टॉपर कहीं और से होता है, उससे पैसा देकर खरीद के अपने और कर लेता है कि सिर्फ कहना तुमको टॉपर हम इस क्लास से पढ़ कर किए, इस बेस को पढ़ कर किए हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब के सब डायलॉग सुने, सब के सब पैसा के लिए पागल है इस दुनिया में। सब के सब पैसा के लिए पागल है, पैसा के लिए कुछ भी कर जाएगा, पैसा के लिए कुछ भी कर जाएगा। तो आइए, खैर जो भी जिसको पसंद पड़े, जहाँ है पढ़ना है पढ़िए।
रोले एक्ट सत्याग्रह, रोले एक्ट 1919 में महात्मा गांधी जी ने किया था। रोले एक्ट कब किया था? 1919 में महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने किया नहीं था, उसमें जो महात्मा गांधी योगदान दिया था। और ये किया कौन था? तो अंग्रेजवा लोग ने किया था। बिना मुकदमे जेल जनता में क्रोध हुआ था। रोले एक्ट में हुआ था कि 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी जी बिना मुकदमे के जेल में जनता में क्रोध आ गए। बिना मुकदमे का ऊपर समझाए थे रोले एक्ट का मतलब विशक के अनुसार कटघरे में डाल दिया जाता था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। 1920 में महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। अंग्रेजों से असहयोग, अंग्रेजों के असहयोग, अंग्रेज लोग जो अधिकार कर रहे थे, अंग्रेज लोग जो अधिकार किए तो हम लोग असहयोग मतलब बहिष्कार कर देंगे उसका, इसका स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर देंगे, उसका अस्पताल का बहिष्कार कर देंगे, उसका जहाँ काम कर रहे हैं उसका बहिष्कार कर देंगे, हम काम करने नहीं जाएंगे। तो अंग्रेज का काम कहाँ से होगा? उस सबका बहिष्कार किया असहयोग आंदोलन में। असहयोग मतलब होता है असहयोग, असहयोग असहयोग, लोगों को कोई सहयोग नहीं करना, असहयोग करना है। अंग्रेज लोग जो हमारे भारत में अधिकार करके बैठे थे, हम उसी का फैक्ट्री में काम करने ही नहीं जाएंगे, हम उसका अस्पताल ही नहीं जाएंगे, हम उसका स्कूल ही नहीं जाएंगे। असहयोग हुआ ना। इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन किया महात्मा गांधी जी ने 1920 में किया। महात्मा गांधी अंग्रेजों से असहयोग यानी अंग्रेजों को सब चीज़ का बहिष्कार करना, अंग्रेजों का सब चीज़ से बहिष्कार करना। नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं, 1930 में हुआ था। महात्मा गांधी जी इसका नेतृत्व किया था। दांडी यात्रा, नमक कानून तोड़े, समुद्र से नमक निकालकर कानून का उल्लंघन किया था महात्मा गांधी जी। बहुत बढ़िया किया था, किसी से नहीं डरता था बुढ़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ। किसने किया? गांधी जी ने किया। इसमें नारा दिया करो या मरो का नारा दिया था। समझ में आ रहल बा? तो कमेंटवा में जरूर करके बता दिया कि भैया जी हमको समझ में आ रहा है। और कितना % समझ में आ रहा है, 1 2 3 4 5, वो भी थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ। बाल गंगाधर इनका नेतृत्व किया था। बंगाल विभाजन का विरोध किया। जो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ से, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन ना हो तो उसके कारण बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन चलाया 1905 में, बंगाल विभाजन का विरोध किया। होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ। तिलक व एनी बेसेंट ने इनका नेतृत्व किया था। स्वराज की मांग यानी स्वराज की मांग, अपना राज्य की मांग किया था इसमें होम रूल आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। साइमन कमीशन का विरोध 1928 में लाला लाजपत राय ने किया था। गो बैक साइमन वापस जाओ का नारा दिया। गो बैक साइमन। काला झंडा से इसका शुरुआत किया था, बम्बई में किया था। इनकलाब जिंदाबाद आंदोलन 1929 में भगत सिंह ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद आंदोलन 1920 में भगत सिंह ने किया था। क्रांति का नारा भी दिया था भगत सिंह। अब आइए कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ लेते हैं। आंदोलन के बारे में हम वो नहीं पढ़ाएंगे जैसे कि चंपारण आंदोलन। अब उसका इतना बड़का सब्जेक्टिव निकाल लिए, हम पढ़ा रहे हैं, व्यू छाप रहे हैं, छोटा वीडियो बनाकर। बच्चा लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पता नहीं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, उसको मात्र व्यू से मतलब रहता है। हम जो पढ़ाते हैं हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाते हैं, जो कि आपको समझ में आ जाए।
छोटा छोटा 10 लाइन को पढ़कर हम एक लाइन बनाते हैं, 10 लाइन को पढ़कर हम एक लाइन पढ़ाते हैं। और एक लाइन आपको समझना है, हम समझाने की कोशिश करेंगे। एक लाइन आपको समझना है, आपको 10 लाइन समझ में आएगा। 100 बात का एक बात पढ़ाते हैं, अदर टीचर एक बात की 100 बात पढ़ाते हैं। तो आइए, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन पहला क्या पढ़ते हैं? महात्मा गांधी जी का प्रमुख आंदोलन 1915 से लेकर उन्होंने 1942 तक में कौन कौन से आंदोलन किए, बेहद महत्वपूर्ण, देख रहे हैं, बेहद बेहद महत्वपूर्ण। चंपारण आंदोलन स्थान चंपारण बिहार में किया था। यह आंदोलन का शुरुआत चंपारण बिहार में, कारण अंग्रेज नील किसानों से जबरन नील की खेती कराते थे। बस सिंपल आंसर हम समझाएंगे प्यारे दोस्त एवं प्यारे बहन। आपको इससे एगो कौन कहावत है, तीर का तार, अच्छा कोई भी हो, आपको हम इतना से समझाएंगे, आपके पास नॉलेज होगा, माइंड होगा, उसको आप लमारने का कोशिश कीजिए, उसको आप लमारने का कोशिश कीजिए। ज़्यादा लमारना नहीं है, वहाँ तक लमारना जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाए। अब इसमें कि पूछा 3 नंबर का क्वेश्चन, हम लिख दिए 1 पेज का आंसर, तो वो सरासर गलत हो जाएगा, आपका सरासर गलत हो जाएगा। कारण अंग्रेज लोग जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, और वहाँ पे चंपारण में खेत बंजर होते जा रहे थे। चंपारण में खेत बंजर होते जा रहे थे, तो महात्मा गांधी जी का पत्र लिखा राजकुमार शुक्ला ने चंपारण से पत्र लिखा कि सर आइए यहाँ पे ऐसे वैसे 9-17 सब लिखा। तो घटना, गांधी जी किसानों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया। ये इम्पोर्टेंट हम पॉइंट पर आते हैं। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, जो हम मेरे बोर्ड पे है, आप ये भी लिख सकते हैं, और 5 नामड़ा में पूछ ले तो इसे आप तार बना सकते हैं लमड़ा कर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ किसानों ने नील की खेती से मुक्ति मिली। किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। सत्याग्रह पहला आंदोलन था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्थान चंपारण बिहार में, कारण अंग्रेज नील खेती से जबरन नील खेती करवाते थे। नेता महात्मा गांधी। घटना हुआ था, गांधी जी के समर्थन में सत्याग्रह किया। अब परिणाम इस आंदोलन का किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिली। यह आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। खेरा आंदोलन गुजरात में हुआ था, टैक्स के कारण, जो टैक्स ज़्यादा ले रहे थे। खेरा आंदोलन कब हुआ? 1918 में हुआ था गुजरात में। खेरा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में गुजरात में हुआ था। स्थान खेरा, जिला गुजरात। खेरा जो है जिला का नाम है, खेरा गुजरात में जिला का नाम है, तो गुजरात में हुआ था। कारण सूखा पड़ने पर भी अंग्रेज किसानों से कर टैक्स वसूल कर रहे थे। सूखा होता है, सुखार आता है, तो उस टाइम खेरा जिला में सुखार आ गया था। और सुखार आ गया तो खेती नहीं हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे जी? जब खेती ना हुआ तो टैक्स कहाँ से देंगे? उसी कारण अंग्रेज लोग जबरदस्ती उससे टैक्स लिए। नेता गांधी जी और सरदार पटेल को पता चला, खेरा गए। घटना किसानों ने कर देने से मना कर दिया। घटना जो वहाँ पे किसानों ने कर देने से मना कर दिया, तो उसे जबरदस्ती मारपीट वहाँ पे हो गया था। परिणाम सरकार को कर माफ़ करना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे कौन पहुँच गए थे? हमारे 2 बब्बर शेर पहुँच गए थे, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी तो थोड़ा शांत मिजाज के थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोलते थे, सभा में कहीं गए, चुपचाप बैठे ले, सुन रहा है, नहीं होगा ये काम, नहीं होगा ये काम, ये आंदोलन नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। बहुत ही गुस्सेल दिमाग के आदमी थे, बहुत मस्त आदमी थे। तो आइए इसको एक बार हम फिर से समझाते हैं। स्थान
खेड़ा जिला गुजरात में खेड़ा आंदोलन हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कारण सूखा पड़ने पर भी अंग्रेज किसानों से टैक्स वसूल कर रहे थे। नेता वहाँ पे कौन कौन पहुँचे थे? गांधी जी और पटेल पहुँचे थे। घटना क्या हुआ था? किसानों ने कर देने से माना किया। परिणाम क्या आया? सरकार को कर माफ करना पड़ा, किसानों को राहत मिली। किसानों को राहत मिली। बस इतनी सी बात को हम क्यों तत्तावड़ का लाइन पढ़ें? इतना सही बात हुआ तो। अब आइए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन, स्थान अहमदाबाद गुजरात। स्थान अहमदाबाद गुजरात। हड़ताल मिल हड़ताल मजदूर आंदोलन भी से कहा जाता है, अहमदाबाद भी आंदोलन कहा जाता है। कन्फ्यूज आइएगा ना, मिल आंदोलन भी इन्हीं को कहा जाता है और अहमदाबाद आंदोलन भी इन्हीं को कहा जाता है। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। कारण मजदूरों के मजदूरी वेतन बढ़ाने की मांग। जबरदस्ती वहाँ पे दुनिया भर के काम करवाता था और मजदूरी जो होता है, जो मजदूरी वास्तविक में नहीं देता था, कम मजदूरी देता था। घटना वहाँ पे नेताजी पहुँचे, नेताजी में गांधी जी। घटना क्या हुआ? मजदूरों ने गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़ताल की और परिणाम मजदूरों का वेतन बढ़ गया। गांधी जी कहीं जाए और वो चीज़ सफल न हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। गांधी जी जाए और वो चीज़ असफल हो, वो काम न हो। रोले एक्ट सत्याग्रह। रोले एक्ट सत्याग्रह। रोले एक्ट कानून। स्थान पूरे भारत। स्थान पूरे भारत। कारण क्या था? अंग्रेज ने रोले एक्ट कानून बनाया, बिना मुकदमे जेल भेज सकते थे। यानी बोले ना, बिना शक के अनुसार जेल भेजा जा सकता ना, बहुत लोग गया था। नेता कौन थे? गांधी जी ने इस नेतृत्व किया। घटना गांधी जी ने अहिंसा सत्याग्रह का अभियान किया, यानी बहिष्कार किया। परिणाम क्या आया? पंजाब के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और आंदोलन रुक गया। बाप रे बाप, देख रहे हैं। रोले एक्ट कानून चलवाया अंग्रेज लोग, रोले एक्ट कानून चलवाया। गांधी जी उस घटना को बहिष्कार किया। इस घटना को बहिष्कार किया तो अंग्रेज लोग को गुस्सा आ गया और अंग्रेज लोग पहले से गुस्सा थे। हमारे कुछ भारत के चाटुकर्ता लोग, पंजाब में जो अमृतसर में सभा हो रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो वहाँ पे जो सभा चल रहा था, हमारे कुछ भारत के चाटुकर्ता लोग अंग्रेज को जाकर बता दिया, वो गुस्सा जाके हमारे यहाँ पे झाड़ दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो इस घटना से इस आंदोलन को रोक दिया गया था। असहयोग आंदोलन में रुक गया, बहुत सारा आंदोलन रुक गया था। इस घटना से पूरा भारत में सनसनी फैल गया था। इतना आदमी मरा, समझ सकते, इतना आदमी मरना आम बात है जी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 पूरे भारत में। असहयोग आंदोलन भी पूरे भारत में चला था। कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोले एक्ट के विरोध में। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके विरोध में और रोले एक्ट के विरोध में किया था। नेता गांधी जी। घटना सरकारी स्कूल, नौकरी, अदालतों, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, चरखा और चरखादी को अपनाया। मतलब कि इसमें हुआ था कि विदेशी को बहिष्कार करो, स्वदेशी का नाम चरखा खादी को अपनाओ। जो चरखा से साड़ी सूती जो धोती वोती बनता था वो सबको अपनाओ और विदेशी को बहिष्कार करो। परिणाम क्या आया? आइए परिणाम पढ़ लेते हैं। आंदोलन सफल रहा, लेकिन चोरी चोरा कांड तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लाइन भाग गया। इन्वर्टर हम चालू नहीं किए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है मेरे भाई। एक सेकंड, थोड़ा डिजिटल बोर्ड ऑन कर लेते हैं। लाइन भाग गया, हम इन्वर्टर चालू नहीं किए थे, ये प्रॉब्लम हो गया था। तो आइए थोड़ा डिजिटल बोर्ड मेरा बंद हो गया था। इस समय जो अभी जो जाएगा 1-2 मिनट, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक सेकंड रुक जाइए आप, बस चालू होने दीजिए।
ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, ज़िंदगी में जानते हैं, ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, हम तब तक बैटरी चेंज भी कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाह रहे हैं ये टाइम बर्बाद होने के लिए। इसमें सरासर मेरी गलती है, इसमें सरासर मेरा गलती है। तो आइए, आ गया है पीडीएफ। आवो मर्दाबाद, कितना देर लगेगी? भारत छोड़ो आंदोलन यहीं पर थे ना? असहयोग रोले जी हाँ, यहीं पे थे। असहयोग को यहाँ पे असहयोग आंदोलन। तो आइए, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा जो भी लेट हुआ, गलती हो वो हमसे, मेरा ही गलती था, माफ़ी चाहते हैं, हम माफ़ी चाहते हैं। प्लीज़ आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्थान पूरे भारत में फैला, कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलर एक्ट के विरोध में। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके विरोध में और रोलर एक्ट के विरोध में। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी कर रहा था। घटना घटना सरकारी स्कूल को बहिष्कार किया, नौकरी को बहिष्कार किया, अदालतों को बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार किया और चरखा खादी को अपनाया। परिणाम क्या आया? आंदोलन सफल रहा, लेकिन चोरी चोरा कांड में हिंसा होने पर गांधी जी ने आंदोलन रोक दिया। चोरी चोरा कांड में हुआ था कि 22 मार्च 1922 में 22 मार्च 1922 में शायद थाना में आग लगा दिया, थाना में आग लगा दिया था। 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था, 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया था। इससे गांधी जी बहुत ही मतलब कि उदास हुए और ये असहयोग आंदोलन को रोक दिए, असहयोग आंदोलन को रोक दिए, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वहाँ पे का हो गई? हिंसा हो गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह 1930 से 34, 1930 से 34 के बारे में पढ़ते। स्थान साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक। साबरमती आश्रम से गां साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कब का घटना है, हम भूल गए। उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन चलती थी साबरमती आश्रम के लिए, साबरमती आश्रम के लिए उत्तर प्रदेश से एक ट्रेन चलती थी। वहाँ से हुआ कि कुछ हमारे भारत के लोगों ने, हमारे कुछ भारत के लोगों ने ट्रेन जैसे उत्तर प्रदेश से खोली, उत्तर प्रदेश से कौन सी स्टेशन खुली थी हम ये भी भूल गए। हम एक कहानी बताते हैं, रियल घटना है। अब साबरमती आश्रम देख लीजिएगा, जो 12th फेल फिल्म बनाया, पूरा रियल घटना पे बनाया, लेकिन हमारे भारत के नेताओं ने उसे दबा दिया, हमारे भारत के नेताओं ने उसे दबा दिया। जब उत्तर प्रदेश से गुजरात जाने के लिए ट्रेन रवाना हुई तो बीच में ही, उत्तर प्रदेश में बीच में ही एक कांड हो गया। क्यों कांड हुआ? वहाँ पे हंगामा करके ट्रेन को रोक दिया गया, हमारे भारत के लोगों ने ही, और ट्रेन को किया गया, आग लगा दिया। ट्रेन के 3 डिब्बों में आग लगा दिया और लगभग लगभग हमारे 500, पहले ट्रेन का गेट लगा दिया, शीशा गेट सब लगा दिया और पेट्रोल छिट के आग लगा दिया और बता दिया गया कि कोई सिगरेट पी रहा था तो वहाँ पे टंकी में आग लग गया। नीचे में रहता है ना टंकी पेट्रोल का, उसमें आग लग दिया गया। लेकिन वहाँ पे आग कौन लगाया था? नेता लोग के कुछ पार्टी ने लगाया था, नेता लोग के पार्टी ने लगाया था। ये घटना को बहुत दबा कर रखा गया, पूरा डिटेल में तो नहीं बता सके, लेकिन आग लगा था, बहुत आदमी मरा था उसमें। सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती आश्रम से दांडी गुजरात तक चला था। कारण क्या था? अंग्रेजों का नमक कानून, अंग्रेज जो नमक पे कर लगा दिया था, टैक्स लगा दिया था, आम लोगों को नमक बनाने के अनुमति नहीं थे। आम लोगों को
नमक बनाने की अनुमति नहीं थी, आम लोग नमक नहीं बना सकते हैं। नेता महात्मा गांधी जी नेतृत्व कर रहा था। घटना, गांधी जी ने 240 मील पैदल यात्रा कर दांडी में नमक बनाया। परिणाम क्या आया? 240 मील पैदल यात्रा करके वहाँ दांडी मतलब ये नमक गुजरात पहुँचा। गुजरात पहुँचा साबरमती आश्रम से गुजरात पहुँचा दांडी। फिर वहाँ पे हुआ का वहाँ पे जाके नमक बनाया और कानून को उल्लंघन किया। परिणाम क्या आया? देश भर में अंग्रेजी कानून के विरोध में आंदोलन फैला। इससे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इससे कानून को तोड़ा और विरोध में आंदोलन फैल गया। आंदोलन फैल गया विरोध में। भारत छोड़ो आंदोलन करते हैं। यह महात्मा गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। ये महात्मा गांधी जी का अंतिम आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। स्थान मुंबई, अभी पहले का बम्बई से शुरू हुआ था। कारण द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति शामिल किया गया। भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना अनुमति को शामिल कर दिया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी हो। गांधी जी इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? गांधी जी नारा जो 1942 में नारा कौन दिया था? गांधी जी। करो या मरो का नारा। घटना क्या हुआ? जनता ने अंग्रेज के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया। अंग्रेज को मार मार के खूब मारा था। अंग्रेज के खिलाफ बहुत मारपीट हुआ। परिणाम क्या आया? अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई। अंग्रेज इसमें जो भारत छोड़ो आंदोलन में जो हुआ, हमारे नेता लोग जो दिखाए अपना पावर, उससे अंग्रेज सरकार का नींव हिल गई। तो इसका पावर हिल गया। आखिरकार 1947 में भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद अब आइए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसलिए लाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन लाइनर हम इस प्रकार से लाएं ताकि 4 ऑप्शन रहता था। 4 ऑप्शन पढ़ने में बहुत सारे टाइम बर्बाद होता था। हमने टाइपिंग किया कि क्वेश्चन आंसर ला दिए। टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों एक सेकंड थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। तो उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे तो आइए दोस्तों हम इसी प्रकार से लाएं कि टाइम बच जाए, आपको समझ में बहुत बेहतर तरीका से आ जाए। वन लाइनर कुछ ज़्यादा समझ में आता है। वन लाइनर ज़्यादा समझ में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए हम पढ़ते हैं वन लाइनर। हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ज़्यादा इसमें बकबक नहीं करेंगे। इन सब के बारे में हम ऊपर पढ़ा देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यू ने किया था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 में बंगाल विभाजन में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष ने किया था। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और इन्हीं बेसेंट ने किया था। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और इन्हीं बेसेंट ने किया था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो पढ़ा रहे हैं, इसको आप हल्का में मत लिखिएगा कि क्या है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में लौटे थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था बिहार में। चंपारण आंदोलन किस स्थान में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। चंपारण बिहार में। खेरा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? गुजरात में। खेरा जिला है गुजरात का, जिला है खेरा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में हुआ था। पूरे भारत में हुआ था। असहयोग आंदोलन पूरे भारत में हुआ था। असहयोग आंदोलन क्यों बंद किया गया? चोरी चोरा कांड हो गया था। चोरी चोरा कांड हो गया था, हिंसा हो गया था, वहाँ पे मारपीट हो गया था और 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। रोलर एक्ट
कानून कब लागू हुआ? तो 1919 में। रोल एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसमें बहुत सारे जनरल और डायर ने अंधाधुंध गोली चलाया था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? करो या मरो। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, 1942 में दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो बाल गंगाधर तिलक का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति पाना। नील की खेती से मुक्ति पाना। चंपारण आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नील की खेती जो जबरदस्ती जो किसान लोग से नील की खेती करवाया जा रहा था। खेरा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? किसानों को कर माफी दिलाना। खेरा आंदोलन क्या था? किसानों को कर माफी दिलाना। देखिए कंफ्यूज आइएगा नहीं। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया? सरकारी नौकरी, स्कूल, अदालतों को बहिष्कार किया गया। गांधी जी के आंदोलन का मुख्य क्या था? तो अहिंसा। गांधी जी किस प्रकार के व्यक्ति थे? अहिंसक व्यक्ति थे। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? विदेशी शोषण। भारत में जो राष्ट्रवाद जो अगर कोई राज मतलब कि कोई राजा आके यहाँ पे राज नहीं करता तो क्यों राष्ट्रवाद करता? सब अपना अपना स्वतंत्र रहता। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य हथियार क्या था? विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार और खादी को अपनाना। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की मांग। होम रूल के उद्देश्य क्या था? स्वराज की मांग क्या था होम रूल आंदोलन में। 1919 में पूरे भारत में कौन सा आंदोलन हुआ? तो रोलैक सत्याग्रह। पूरे भारत में रोलैक सत्याग्रह हुआ था। किसी पार्टिकुलर आदमी में हुआ था जिस प्रकार। और रोलैक असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, ये सब पूरे भारत में चला था। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? 22 मार्च 1922 में। कन्फर्म नहीं, आप लोग पता कर लीजिएगा। 22 मार्च 1922 में 22 पुलिसकर्मियों को मारा गया था। 22 के 24 पुलिसकर्मियों को मारा गया था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का समय काल क्या था? तो 1920 से 21। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का समय साल क्या था? समय काल क्या था? तो 1920 से 22 है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी का कितनी दूरी पैदल चले? तो 240 मील। 240 मील क्या रहता है? 245 मील रहता है। तो आप 40 मील ही मानिएगा। असहयोग आंदोलन में किसका बहिष्कार किया गया? तो ब्रिटिश स्कूल, नौकरी और अदालतों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख हथियार क्या था? तो अहिंसा और कानून तोड़ना। भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? सभी भारतीयों को शामिल करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया? तो जनरल ओ डायर ने। जनरल ओ डायर ने किया था। चंपारण आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन था? तो सत्याग्रह हिंसक आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सी चीजों का बहिष्कार किया? तो स्वदेशी आंदोलन में कौन सी चीजों का बहिष्कार किया? तो विदेशी वस्त्र और विदेशी सामान को। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में स्वराज। असहयोग आंदोलन में गांधी जी किस चीजों का अपनाने को कहा? तो खादी और चरखा को अपनाने को कहा गांधी जी ने। मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए मेरे तरफ। अब आइए मेरे तरफ। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर इससे कुछ भी समझ में आया हो, कुछ थोड़ा सा समझ में
वीडियो को आज तक नहीं रहने देता। वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को लाइक जय हिंद जय भारत।